वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। फोटोशॉप टूल्स के अंदर हमारा आज का जो टूल है वो जूम टूल के बारे में हम सीखेंगे। बेसिकली हमें किसी एरिया पर अगर एडिटिंग करना है, लाइक हमें किसी पिक्चर के किसी पोर्शन पे वर्क करना है, तो जूम टूल की हेल्प से हम इजीली उस काम को कर पाएंगे। एक पिक्चर यहाँ पर इमेज को हम सबसे पहले कोई ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर उस पर वर्किंग देखेंगे। जैसे कोई भी पिक्चर हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, सपोज़ मुझे इस एरिया को जो रॉकेट आपको दिख रहा है, इस एरिया को मुझे जूम करके देखना है। तो हम जैसे ही जूम टूल लेते हैं तो आप देखेंगे ये प्लस इसके अंदर दिख रहा है। प्लस का मतलब कि मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो जूम होता हुआ हमें दिखाई देगा। और अगर ऊपर टूल में से हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं जूम आउट पर, और देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट होता हुआ हमें दिख रहा है। सीधा सीधा हम कंट्रोल 0 प्रेस करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं फिट स्क्रीन करने के लिए। अगर हमें पूरा की पूरा जूम आउट करना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि आप अगर फिल स्क्रीन करना चाहें या फिट स्क्रीन करना चाहें, दोनों कर सकते हैं। फिल स्क्रीन में आप हैंड टूल की हेल्प से इसको मूव कर सकते हैं, जो कि मैंने हैंड टूल में आपको बताया था। फिट स्क्रीन में अब हमारा हैंड टूल काम नहीं करेगा। हम जिस पोर्शन पे क्लिक करेंगे या क्लिक दबा के रखेंगे, आपको देखेंगे ये माइनस का साइन क्योंकि हमने ले रखा था तो ये उसे जूम आउट कर रहा है। प्लस का साइन अगर लेके रखेंगे और क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो ये एनिमेटेड स्टाइल में हमारी पिक्चर को जूम इन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। अगर मैं माउस को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अप एंड डाउन यूज़ हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पर इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर हम कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ इसे दबाएं, स्क्रॉल को देखेंगे ऑल्ट के साथ दबाने से ये हमारा जूम इन और जूम आउट हो रहा है। भले ही हमारा माइनस अंदर दिख रहा है, हम अगर ऑल्ट के साथ इस अपने माउस का स्क्रॉल ऊपर की तरफ करेंगे ये जूम इन होगा, माउस का स्क्रॉल डाउन की तरफ करेंगे जूम आउट होगा ऑल्ट के साथ। अगर हम विदाउट ऑल्ट के साथ करेंगे तो ये यहाँ पर अप एंड डाउन मूव हो रहा है। इसकी सेटिंग भी है, आप एडिट के अंदर जाएं, आप प्रेफरेंस में जाएं और यहाँ से जनरल के अंदर जब आप जाएंगे तो टूल सेक्शन में आपको दिखाई देगा जूम विद स्क्रॉल व्हील। अब इस केस में हमें ऑल्ट दबाने की ज़रूरत नहीं होगी। नीचे एनिमेटेड जूम है जिसे हमें टिक रखना है। अगर हम इसे अनटिक कर देंगे तो हम जब क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो वो एनिमेटेड स्टाइल में जूम इन या जूम आउट नहीं होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें रहने देना है और ये हमने ऑन कर दिया है, ओके करा है। अब मैं बिना ऑल्ट के आप देखेंगे किसी पोर्शन पे जा रहा हूँ तो वो हमारा जूम इन हो रहा है, प्लस का साइन है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ जूम आउट हो रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू भी जूम एक ऑप्शन यहाँ पर होता है। अगर मैं इसे अनटिक कर दूँ और आप देखें ऊपर की तरफ मैं इसे सिलेक्शन करा रहा हूँ तो ये उतना ही हिस्सा हमारा जूम हो रहा है, लेकिन मैंने स्क्रू भी जूम लिया और मैं अब यहाँ से ऊपर की तरफ इसे जूम आउट और नीचे की तरफ जूम इन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। आप यूज़ करके देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं स्क्रू भी जूम को बंद कर देता हूँ तो जितना मेरा सिलेक्शन होगा उतना ही ये जूम इन होगा। अगर मैं माइनस लेके सिलेक्शन कराता हूँ तो ये उतना हिस्सा जूम आउट हो जाएगा। तो ये पोर्शन आप यूज़ कर सकते हैं और जूम के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं किसी और टूल्स पर हूँ और मुझे जूम करना है तो उस केस में आप कंट्रोल स्पेस दबाकर भी जूम कर सकते हैं, सेम वर्किंग है। और अगर आप कंट्रोल स्पेस के साथ ऑल्ट भी प्रेस कर देते हैं तो वो फिर जूम आउट होने लगेगा। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस के साथ आप जूम इन कर सकते हैं विदाउट, अगर आप जूम टूल पे जाना चाहें, और कंट्रोल स्पेस ऑल्ट के साथ आप जूम आउट कर सकते हैं। माउस का स्क्रॉल भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सेटिंग हमने इनेबल कर दी है। और स्क्रू भी जूम को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस जूम टूल पे जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रू भी जूम को हमने ऑन कर दिया, जिससे हम आसानी से जल्दी अपनी इमेजेस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और कंट्रोल 0 प्रेस करके वापस से स्क्रीन पर फिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा जूम टूल। आप इसके प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले हम वीडियोस में फोटोशॉप के और भी टूल्स को डिस्कस करेंगे।